Audio Jungle. Audio Jungle. तो कौन जो आपके पार्टनर होंगे और उनकी किस तरीके का नेचर होगा, बाकी सारी डिटेल्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप ट्रू लव से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 को आप लॉयल्टी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने ट्रू लव को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके डेस्टिनेड पार्टनर किस तरीके के होंगे। एस ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्ट्रेस और नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पास्ट लाइफ्स, मून आया है। नेक्स्ट आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग। तो यहाँ पे जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रिलेट करना। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैसेज है, आपका किसी न किसी से ब्रेकअप होगा या फिर जो है कोई जो पहला रिलेशनशिप होगा जो इमेच्योरिटी से जो है वो हटेगा, दूर होगा। थोड़ा सा आप हर्टफुल भी महसूस करोगे, उसके बाद ये रिलेशनशिप आएगा। और ज़्यादातर केसेस में जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका होगा, काफ़ी लंबा समय भी हो चुका होगा। तो पहले आप हील होगे, अपने आप को हील करोगे। आपको पता है अपनी वर्थ क्या है। आप जो है वो किसी के लिए भी जो है वो ना लेस सेटल पे नहीं जा रहे हो, कि मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ कुछ भी कर लो और मैं जो हूँ वहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ या करती हूँ, या एडिक्टेड नहीं हो। तो आपको ये समझ आएगा कि आपकी क्या वर्थ है क्या नहीं है। उस तरीके से आप महसूस कर पाओगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा कि आप सच में रिलेशनशिप में क्या चाहते हो। ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है तो उसी के पीछे जो है वो भागते रहना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ये सब पहले कर चुके होगे, उसके बाद जो है ये रिलेशनशिप आएगा। ये जो है लव मैरिज होगी ज़्यादातर केसेस में, लेकिन यहाँ पे लव मैरिज से पहले जो है आपको और इस पर्सन को जो है एनर्जेटिक तरीके का एक अट्रैक्शन या कनेक्शन कह सकते हैं कि वो आपको महसूस होगा। आप उस पर्सन की बात को ध्यान से सुनोगे और आपको याद रहेगी। 4-5 दिन बाद भी जो है वो आपको प्रॉपरली याद रहेगी। अमूमन तो है हम लोगों को याद ही नहीं रहता कि किससे क्या बात हुई थी, लेकिन आपको याद रहेगी, इस पर्सन को भी याद रहेगी। तो धीरे धीरे जो है वो एक फ्रेंडशिप, या ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग एक दूसरे से मिलोगे और फिर जो है धीरे धीरे आपकी बातचीत जो है वो शुरू होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब आते हैं कि उनका नेचर किस तरीके का होगा या वो किस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। तो पहला कार्ड ही एस ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। उन्हें लाइफ में ये चाहिए कि उनको कोई समझे और वो भी किसी को समझना चाहते हैं। वो ये सिर्फ ये चीज़ नहीं कि भाई शादी हो गई और जो है बेबी कर लिया, पॉपुलेशन बढ़ा ली, और सिर्फ इस तरीके की जो अमूमन धक्के मार वाली जो शादियां होती है, लोग इसलिए नहीं निकलते हैं शादी से क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी। ज़्यादातर लोगों के बीच में यही होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, एक सोल कनेक्शन चाहते हैं। आप उनको समझ पाओ, वो आपको समझ पाए, और एक ट्रू लव को, तभी ट्रू लव आपने चूज किया है, ट्रू लव को जो है फील कर पाए कि एक्चुअली में भी ऐसे कोई इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्स है, या फिर जो है वो सोसाइटी ने ये कह दिया कि आप ये करो तो आप ये कर रहे हो और सारी ज़िंदगी जो है खींचे खींचे चले जा रहे हैं। तो ऐसा चीज़ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स है, द हाई प्रीस्टेस है और नाइट ऑफ कप्स है। हाई प्रीस्टेस जो है वो पाइसेस एनर्जी को दिखाता है, प्लस जो है आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो। आपको जो है डरना नहीं है। आपको ये डर लगेगा शुरुआत में कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं रिलेशनशिप में एंटर करूँ ना करूँ, मेरे साथ वैसा ही होगा। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं सही है। और ये जो है आपके पास्ट लाइफ से ये पर्सन आएंगे, तभी आपको एनर्जेटिक तरीके का पुल जो है वो महसूस होगा। जैसे ही आप जो है एक दूसरे से बातचीत करेंगे, कुछ 3 महीने से लेकर 6 या 8 महीने तक के बीच में वो आपको प्रपोज भी कर देंगे, अपनी फीलिंग्स को जेन्युइन तरीके से और एक ऑफिशियल तरीके से कन्फेस भी करेंगे, जिससे आप ये समझ पाओ कि वो
आप में इंटरेस्टेड है और आपके लिए डीपली और स्ट्रांगली फील करते हैं, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आ रहा है नाइट ऑफ कप्स आया है, तो नाइट ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि वो जो है आपका प्रपोजल देंगे और फिर जो है आपका एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगा, एक न्यू चैप्टर लाइफ का स्टार्ट हो जाएगा और आप धीरे धीरे जो भी आपके साथ गलत चीज़ें हुई थी या पेनफुल मेमोरीज थी वो धीरे धीरे जो है धूमिल होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फूल आया है, लवर्स आया है, पास्ट लाइफ है, चेंज है, व्हील ऑफ फॉर्चून है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे और ये पर्सन आपकी बात को समझेंगे, जो भी आपने कहा है अच्छा या बुरा। तो आपका कुछ कहने का मतलब है, तो ये नहीं कि जैसे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि भाई मेरी बात सुनो और नहीं सुनी तो बस मैं इतना ही समझता हूँ, और जो मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली चीज़ यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स आया है और पास्ट लाइव्स आया, जो आपकी जो न्यू बिगनिंग होगी या आपको फील होगा कि सच में जो है मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो ये मुझे इंसान मिला, क्योंकि वो आपको डीपली समझना चाहेंगे। वो हर चीज़ पे रोक टोक और मतलब जो गलत गलत चीज़ें होती है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं करो, अपनी नीड्स को पूरी करना कि मेरे लिए पैसे हैं और तुम्हारे लिए पैसे नहीं है, तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप कमाना चाहते हो या कमाते हो तो ही जो है वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं कि बस पैसा आ गया तो मुझे दे दो और उसके बाद जो है वो वापस ही नहीं करनी, जैसे होता है घरों में कि मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ एक कॉमन मैन की तरीके से कि मम्मा से आपके जो फादर ने जो है वो मान लो 5,000 रुपये ले लिए और वो कभी वापस ही नहीं आए, तो ऐसा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है समझदार है और मुझे लग रहा है यहाँ पे उनका बिजनेस हो सकता है और काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है जो उन्होंने छोटी सी उम्र में स्टार्ट किया होगा। तो उन्हें जो है फैमिली की वैल्यूज़, पैसे की कीमत और रिश्तों की कीमत बहुत अच्छी तरीके से पता है। उनका चाइल्डहुड जो है वो थोड़ा सा ये कह सकते हैं स्मूथ नहीं रहा होगा, या उनकी मदर जो है वो पास अवे हो चुकी होंगी, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो उनकी लाइफ में वो मिस करते होंगे। पेरेंटल फिगर ही हो सकती है, तो इसलिए जो है वो वुमेन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है पास्ट लाइफ है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, इस पर्सन की लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको खुद ही लगेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो जो है ये पर्सन आपको मिलेंगे और आपके पास जो भी आपका जो डिसीजंस है वो भी सुनेंगे, अपने डिसीजन आप पे थोपेंगे नहीं। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई ये मैंने डिसाइड कर लिया अब यही होगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुन सकता, तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप भी उनके साथ जो है वो एडजस्टमेंट करोगे, वो भी आपके साथ एडजस्टमेंट करेंगे, और यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट लव के लिए हो रहा है कि ये इंसान जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है या रखती है, तो मुझे जो है इसके साथ लाइफ को जीना है और खुशी से जीना है। ये नहीं कि धक्के मार चल रही है, साल तो गिन लिए, साल तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन आपस में प्यार नहीं बन पाता, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। बहुत ही रेयर तरीके का ये रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू लव है और आपने वैसे भी ट्रू लव को चूज़ किया है जिसमें सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे जो है वो चीज़ नहीं कि सिर्फ जो मैं चाहूँगा वही होगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। पावर और अथॉरिटी वाली बात नहीं है। घर के बाहर जो है वो पावर और अथॉरिटी चलेगी, दोनों की अलग अलग लेवल पे, लेकिन घर के ऊपर जो है वो पावर के लिए लड़ाई नहीं हो रही है कि मैं पैसा कमाता हूँ तो मेरी सुनो, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फ्रीडम, देख लो। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो फ्रीडम मिलेगी, आपको अपनी मिलेगी, उनको अपनी मिलेगी, और अपने अपने लिए स्पेस भी रहेगी। ये नहीं कि हर समय जो है वो चिपके ही जा रहे हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट आ रहा है चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे वो भी और आप भी, और धीरे धीरे आगे लाइफ में बढ़ोगे। और नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि फैमिली वैल्यूज़, पैसा और जो रिलेशनशिप्स है हर तरीके का, माँ बाप का, भाई बहन का, हर तरीके का, उसका जो है वो कीमत पता है। लोग आजकल जो है पैसे के लिए रिलेशनशिप्स को तोड़ रहे हैं या अपने स्वार्थ के लिए तोड़ रहे हैं, लेकिन अकेलापन भी महसूस करते हैं। यहाँ पे आपको या इस पर्सन को नहीं महसूस होगा, क्योंकि आपके जो आसपास के जो लोग हैं वो जेन्युइन होंगे और उन्हीं लोगों को आप अपने पास रखना पसंद करोगे। चलिए देख लेते हैं कुछ और डिटेल्स उनकी तरफ से। ESFP पर्सनालिटी परफॉर्मर, तो परफॉर्म करने वाले होंगे, उनको जो है शौक होगा एक्टिंग का, म्यूजिक का। ज़रूरी नहीं है कि वो उनका जो है वो कैरियर हो। मैनेजर्स तो मैनेज करते होंगे या तो बड़ी कंपनी में, फर्म में होंगे, लेकिन मुझे जहाँ पे बिजनेसमैन की ज़्यादा
वाइब आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है रिजर्व्ड, काफ़ी रिजर्व पर्सन होंगे, 23 to 27 ईयर्स के होंगे तब आप मिलोगे। नेक्स्ट आ रहा है थिक आईब्रोज, तो जो आईब्रोज होंगी वो थिक हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है 6 एब्स, तो हो सकता है उन्हें हेल्थ का या जिम करने का बहुत ज़्यादा शौक हो। नेक्स्ट है आपके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट, तो ये तो पता ही होगा आपको क्या होता है। नेक्स्ट आ रहा है कैंडल नाइट डिनर, उनको पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है क्विक विटेड, तो हाजिर जवाब होंगे, किसी की भी ऐसी तैसी आराम से कर लेते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है म्यूचुअल अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन, म्यूजिक बजाने का ज़रूरी नहीं कि वो कैरियर हो लेकिन पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस, तो धैर्य रखना आता होगा। और नेक्स्ट आ रहा है न्यू जॉब, तो न्यू जॉब पे आपको मिल सकते हैं या आपके बॉस हो सकते हैं या किसी न किसी तरीके से आपको वो मिलेंगे। लास्ट देख लेते हैं एक और, अनलॉक सक्सेस, तो सक्सेसफुल ये पर्सन रहेंगे। चलिए देखते हैं इसे। मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने लॉयल्टी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपका डेस्टिनी पार्टनर किस तरीके के होंगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ल्ड। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, म्यूजिशियन का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आप जो है कहीं ना कहीं माइग्रेट करोगे। अब जो है फॉरेन कंट्री भी हो सकता है, किसी और सिटी में भी हो सकता है, या इवन डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो सकता है अपने ही स्टेट में, ठीक है। तो आप वो जो है ज़्यादातर केसेस में आप जॉब के कारण या बिजनेस के कारण या कैरियर के कारण जो है वहाँ पे जाओगे। वहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो है रिलेटिव्स हों, वहाँ पे जो है आपकी इस पर्सन से जो है जान पहचान बढ़ेगी और वो जो है फैमिली में आते होंगे। तो जैसे मैंने कह दिया कि रिलेटिव्स हैं, तो रिलेटिव्स के घर पे आप भी पहुँचे, वो पर्सन भी जो है रिलेटिव्स को जानते हैं और बहुत लंबे समय से जानते हैं, तो वहाँ से जो है आपकी हाय हेलो होगी, सिर्फ हाय हेलो, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। दोनों जो है आप दोनों थोड़ा थोड़ा बात करना स्टार्ट करोगे, एक फ्रेंडशिप की तरीके से या एक जैसे फॉर्मेलिटी होती है वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स है और 2 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपने भी नहीं ये सोचा होगा और उन्होंने भी ये सोचा नहीं होगा कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में जो है 80% अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि रिलेटिव्स भी जो है वो ये चीज़ सोचने लगेंगे कि आपकी और इस पर्सन की बनती है, तो आप दोनों की जो है वो शादी करवा दी जाए। आपने नहीं सोचा, उस पर्सन ने भी नहीं सोचा, लेकिन ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें फर्स्ट इम्प्रेशन में पसंद नहीं किया या उन्होंने आपको पसंद नहीं किया, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा आप दोनों सोचेंगे भी नहीं कि भाई ऐसा भी कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, द वर्ल्ड का कार्ड आया। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है अगर वो मेल है तो वो जो है आपको एक कह सकते हैं जो इंडिपेंडेंट या बॉस एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आप जो है चटर-पटर तरीके से बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे देते होगे। आप जो है इस चीज़ की चिंता नहीं करते हो कि सामने वाले क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। सच बोलते हो, बिंदास रहते हो। इस वजह से वो आपको पसंद करेंगे और आप जो है उनको इसलिए पसंद करोगे कि वो थोड़े शाई पर्सन है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे एक हल्की-सी म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो बड़ों के थ्रू ही बातचीत होगी। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड आया, एग्जिस्टेंस आया, मैजिशियन का कार्ड है। तो यहाँ पे जो है डिवाइन की तरीके से आप दोनों एक दूसरे से उस पर्टिकुलर मोमेंट में टकरा गए हो, ये कह सकते हैं। तो आप दोनों को मिलना था यहाँ पे और आप दोनों की जो है वो यहीं से कहानी जो है या लव स्टोरी जो है वो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन भी जो है वो काम या जो भी कैरियर है उसके में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, आप भी इस तरीके के होंगे। तो इस वजह से भी जो है आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। शुरुआत में जो है आपको लगेगा कि आप लोग जो है वो म्यूचुअल फ्रेंड की तरीके से बिहेव कर रहे हो। एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप जो है वो आपकी अच्छी चलेगी। समझदारी से, जैसे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, तो इमोशंस को समझोगे। एक डीप कॉन्वर्सेशन होगी अलग-अलग टॉपिक्स पे, तो वो चीज़ जो है वो आप दोनों को ही पसंद आएगी और एक दूसरे से बात करना आप दोनों को अच्छा लगने लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये चीज़ है कि अ,
ये पर्सन थोड़े से ओवर थिंकिंग वाले पर्सन होंगे, तो उनको थोड़ा सा जो है वो हल्के से पॉजेसिवनेस या ये कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग करना उनका स्वभाव होगा। तो आप जो है वो धीरे-धीरे समझ जाओगे कि जैसे ओवरथिंकिंग वाले लोग होते हैं, तो उनको जो है पहले से ही सब कुछ बता देना पड़ता है, ये कि वो ओवरथिंकिंग ना करें। और यहाँ पे ये चीज़ है कि एस ऑफ कप्स है, तो धीरे-धीरे आप दोनों को एक-दूसरे की केयर हो जाएगी और काफ़ी डीप लेवल की केयर हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि जैसे होता है कि फ़िल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा असली ज़िंदगी में कभी नहीं होता। कि आप जो है सीधे किस कर रहे हो, ये सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको धीरे-धीरे एक-दूसरे की केयर हो जाएगी और आप जब केयर महसूस करने लगोगे तो आप एक-दूसरे को एक्सेप्ट भी करोगे और बहुत जल्द ही जो है वो आपकी शादी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो आप दोनों ही जो है अपने-अपने इमोशंस को समझोगे, आप उनकी साइड सुनना समझना चाहोगे, वो आपकी साइड सुनना और समझना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो ऑनेस्टी रहेगी, आप अपने आप से भी सच बोलोगे कि आप उस पर्सन की केयर क्यों करते हो, तो आपको जवाब मिलेगा। वो भी ऐसे सोचेंगे और पूछेंगे अपने आप से, तो उन्हें भी जवाब मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी जो है आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आना चाहोगे। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि कोई डिनाई कर रहा है या एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, कुछ और डिटेल्स हमें मिल जाए। थिक आईब्रोज, प्योर, डिसेंट, डिसाइसिव। ठीक है, तो बहुत अच्छा नेचर होगा, डिसेंट नेचर होगा। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ कोच, पर्सनल ट्रेनर। तो लाइफ कोच हो सकते हैं, पर्सनल ट्रेनर हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रैवलर, ट्रैवलिंग करने का शौक होगा या फिर जो है उनका काम जो है उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली उन्हें ट्रैवल करना पड़ता होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दो है, ऑलवेज ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट एंड बिग स्माइल। तो एक प्यारी सी मुस्कान जो है वो उनके चेहरे पे हमेशा रहती होगी। नेक्स्ट आ रहा है हार्ड वर्किंग, मेहनती इंसान होंगे। नेक्स्ट आ रहा है थाईलैंड, थाईलैंड जाने की इच्छा होगी या फिर आप हनीमून या कुछ इस तरीके की चीज़ पे भी जाओ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फेवरेट परफ्यूम्स, गोइंग फॉर शॉपिंग, शॉपिंग करने का शौक होगा या आपके साथ शॉपिंग करने जाए, तो ये बड़ा वियर्ड सी चीज़ होगी, पहले उन्हें पसंद नहीं होगा लेकिन आपके साथ जो है वो जाना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रिलीजियस, तो काफ़ी स्पिरिचुअल या रिलीजियस तरीके के पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दो आए हैं, इंटेलिजेंट, इनोवेटिव और ऑब्जर्वेंट। तो ऑब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा जो है क्षमता अच्छी होगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।